माँ शारदे के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सम्मान्य मंच को प्रणाम करता हूँ। रेडियो इप्सा 91.2 एफएम द्वारा आयोजित इस कवि सम्मेलन में पधारे आप सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। एक छंद से अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूँ। आप सबसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ कि कविता का रंग अंग अंग में बसा लो, आज बार बार रंग ये लगाने नहीं आएंगे। आहा, वाह। कविता का रंग अंग अंग में बसा लो, आज बार बार रंग ये लगाने नहीं आएंगे। और कब आह करना है, कब बाह करना है, हर बात आपको बताने नहीं आएंगे। क्या बात है, वाह। तो इतने खामोश होके आप बैठे रहेंगे तो महफिलों में हमसे दीवाने नहीं आएंगे। और एक दिन आए हैं तो तालियां बजा दो यारो, रोज रोज कविता सुनाने नहीं आएंगे। वाह वाह, जय हो। और मैं तो शादीशुदा आदमी हूं साहब। अच्छा। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करके यहां तक पहुंचा हूं। सच बता रहा हूं कि पिताजी ने की पिटाई, माता जी से डांट खाई, पड़ोसी से गालियां हजार खा के आया हूं। अच्छा। और जेब में नहीं है पैसा, हाल है गरीब जैसा। हाँ। होटल पे रोटियां उधार खा के आया हूं। क्या बात है। तो इज्जत कहीं पे कभी मिली ही नहीं है मुझे। जहां भी गया हूं फटकार खा के आया हूं। और दूसरों से प्यार की उम्मीद क्या करूं मैं, जब अपनी ही लुगाई से मार खा के वाह, क्या बात है, क्या बात है। सच बता रहा हूं, मैं तो शादी करने के बाद आदमी की हालत बदल जाती है। आपको मुझे देखकर लग भी रहा होगा। सच बता रहा हूं कि जब से हुआ है ब्याह घर हो गया तबाह। हाँ। हालत हमारी भी जमूरे जैसी हो गई। और पत्नी के मेकअप का खर्चा उठा उठा के सूरत ये कचरे के घूरे जैसी हो गई। तो पहले तो खिलते गुलाब जैसे लगते थे, देह अब सारी ही धतूरे जैसी हो गई। और कभी घर वाली कभी बालक बजा रहे हैं, जिंदगी ये ढोलक तमूरे जैसी। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाकई में शादी के बाद ऐसी हालत हो जाती है साहब। मैं तो जितने भी यहाँ पर कुंवारे बेटे उनको एक सलाह देना चाहता हूँ। स्वागत है। कि खुशनुमा चेहरे की स्माइल निपट जाएगी। आहा। और वक्त के साथ ये स्टाइल निपट जाएगी। और कुंवारा है तो अभी मौज उड़ा ले प्यारे, ब्याह के बाद तेरी फाइल निपट जाएगी। क्या बात है, क्या बात है। फिर भी नए साल पर आप सब कुंवारों के लिए एक प्रार्थना करता हूं मैं कि गोरी मिले या फिर कोई काली नसीब हो। क्या बात है। और उजड़े हुए चमन को भी माली नसीब हो। और सारे कुंवारे लड़कों को अब के बरस प्रभु घरवाली के संग एक दो साली नसीब हो। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं साहब। लेकिन साहब शादी के बाद ससुराल वालों से जरा बचकर रहना साहब। मैं जब ससुराल गया तो मेरे साथ क्या हुआ कि पहली बार ससुराल गया तो ससुर जी ने हीरे मोतियों से जड़ा सूट दिया मुझको। क्या बात है। और दूसरी बार पत्नी के संग में गया तो वहां सासू माँ ने प्यार भी अटूट दिया मुझको। ओहो। तो तीसरी दफा गया तो क्या बताऊं, जालिमों ने खर्चा करा के पूरा लूट दिया मुझको। और देखा जब सालियों से बात करते हुए तो पत्नी के भाइयों ने कूट दिया मुझको। काय करते हो पाप। और साहब मैं तो जब घर से चला था तो मेरी पत्नी ने कहा कि हमेशा मंचों पर मेरी बुराई करते हो, कभी तारीफ भी कर दिया करो। तो मैंने बोला कि अब इंदौर जा रहा हूं तो तेरी तारीफ कर कर जरूर आऊंगा। तो एक छंद मेरी पत्नी के लिए पढ़ता हूं मैं। स्वागत है, स्वागत। कि मेरी घर वारी प्यारी है, सुशील सभ्य नारी, उठते ही सादर प्रणाम बोल देती है। अच्छा। मेरी घर वारी प्यारी है, सुशील सभ्य नारी, उठते ही सादर प्रणाम बोल देती है। और जब मेरे कदमों की आहट वो सुनती है, दौड़कर घर के कपाट खोल देती है। वाह। तो उसके गुणों का मैं बखान कैसे करूं आज, प्यार मुझको वो बड़ा अनमोल देती है। हाँ। और रस भरे अधरों से लार टपका के प्रिय करेले की सब्जी में मिठास घोल देती है। वाह, क्या बात है। और साहब पहले के जमाने की नारी प्रेम करती थी तो वो प्रेम इतिहास के पन्नों में अमर हो जाता था। लेकिन आजकल की नारी कैसा प्रेम करती है साहब? स्वागत है। कि एक से इजहार करे, दूसरे से प्यार करे, तीसरे से शॉपिंग का बिल भरवाती हैं। मैं यहाँ की नारियों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं पश्चिम बंगाल की नारियों की बात कर रहा हूँ। अरे बाप रे बाप। कि एक से इजहार करे, दूसरे से प्यार करे,
तीसरे से शॉपिंग का बिल भरवाती है, हाँ। और चौथे को घुमाए संग, पांचवे को करे तंग, छठवे को छत पर मिलने बुलाती है। तो 7वें से 7 जन्मों का वादा करती है, 8वें के 7 खाना होटल में खाती है, और कुछ नारियां तो यहां इतनी कमाल है कि बिना हस्बैंड के ही मम्मी बन जाती है। सच बता रहा हूं साहब। लेकिन कुछ नारियां अच्छी भी होती है जो अपने देश का नाम रोशन करती है साहब। बिल्कुल। कि हराकर दर्द के लम्हे हंसी पल जीत लाती है, आहा। हराकर दर्द के लम्हे हंसी पल जीत लाती है, और सभी उलझे हुए प्रश्नों के वो हल जीत लाती है, और किसी से कम नहीं है अब हमारे देश की बेटी, निकलकर 4 दीवारी से मेडल जीत लाती है। ओए होए, वाह 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 वाह, क्या बात है। लेकिन साहब अब जमाना बदल चुका है। आजकल सोशल मीडिया पर प्रेम होने लगा है साहब। पता ही नहीं चलता बाबू से बात कर रहे कि बाबूलाल से। सच बता रहा हूं मैं तो। हाँ। कि फेसबुक पर एक लड़की पसंद आई, प्रतिदिन उसको सलाम भेजता रहा। क्या बात है। और सर्दियों के मौसम में अमरूद भेजे मैंने, गर्मियों में मीठे मीठे आम भेजता रहा। ओए होए। तो उसके बताए हुए एड्रेस पर सदा मन चाहे गिफ्ट 8 याम भेजता रहा, और बाद में पता चला वो पड़ोसी का कलुआ था जिसको मैं प्यार के पैगाम भेजता रहा। ओए होए, वाह 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 वाह। और साहब हम काले लोगों की एक समस्या होती है साहब। सच बता रहा हूं कि हर घड़ी बस यही चिंता सताए हमें, थामने को कोई भी कलाई नहीं मिल रही। हर घड़ी बस यही चिंता सताए हमें, थामने को कोई भी कलाई नहीं मिल रही, और बाहर भी इज्जत नहीं है हम कलुओं की, घर में भी सोने को रजाई नहीं मिल रही। बाहर भी इज्जत नहीं है हम कलुओं की, घर में भी सोने को रजाई नहीं मिल रही। तो कुत्ते मीठे मीठे पकवान खा रहे हैं पर हमें सूंघने को भी मलाई नहीं मिल रही, और बूढ़े 4 प्रेमिकाएं लेके घूम रहे और हमें एक भी लुगाई नहीं मिल रही। वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं साहब। बड़ी अब तो जमाना विडंबना बदल है। चुका है, आजकल साप्ताहिक प्रेम होने लगा है साहब। अच्छा। पहले दिन शुरू करो और 7वें दिन समाप्त। कि प्रथम डे रोज दिया, हाँ। दूसरे डे प्रपोज किया, हाँ। तीसरा डे चॉकलेट खाने में चला गया, हाँ। और चौथे दिन होके रेडी हाथ में थमाया टेडी, हाँ। 5वां डे प्रोमिस निभाने में चला गया। वाह। तो छठे दिन गले से लगाया उसे बार बार, हाँ। 7वां डे होठों को मिलाने में चला गया, हाँ। और एक दिन प्रेमिका के भाइयों ने ऐसा पीटा पूरा साल हड्डियां जुड़ाने में चला। ओए होए, वाह 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 वाह, क्या बात है। और आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं साहब, ये तो हंसी मजाक की बात थी, मैं आधुनिक प्रेम की बात कर रहा था। लेकिन स्वागत है। प्रेम क्या होता है, प्रेम की परिभाषा क्या है, अब कुछ अच्छा आपको सुनाकर जाना चाहता हूं, आप सब लोग जुड़ जाइएगा। स्वागत, कि प्रेम स्वागत। क्या है, प्रेम की परिभाषा क्या है। स्वागत है। कि प्यार का खुमार एक बार चढ़ जाए फिर चाह के भी मन का ये ढंग नहीं छूटता। अरे है वाह। कि प्यार का खुमार एक बार चढ़ जाए फिर चाह के भी मन का ये ढंग नहीं छूटता, और उद्धव से ज्ञानी का भी ज्ञान काम आता नहीं, मोहने का गोपियों से संग नहीं छूटता। हाय वाह वाह वाह। तो नजरों से नजरें मिले तो सुध भूल जाए, अंग जो पकड़ ले तो अंग नहीं छूटता, और सारी दुनिया के रंग कब के उतर गए, आपका लगाया हुआ रंग नहीं। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। ये होता है प्रेम। बहुत शानदार। और इस दुनिया को प्रेम सिखाने वाले भगवान श्री कृष्ण के युग में आपको लेकर चलता हूं कि प्रेम क्या होता है। स्वागत है। कि सुंदर सलोने सांवरे के पैर चूमने को यमुना के तट पे हिलोर चली आती थी। हाय हाय वाह। सुंदर सलोने सांवरे के पैर चूमने को यमुना के तट पे हिलोर चली आती थी, और कान्हा को जरा सी चोट लगे तो यशोदा मैया होकर के नेह में विभोर चली आती। हाय 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 हाय, वाह वाह। तो श्याम की मधुर बाल लीलाओं के दर्शन को गोपियां मचाते हुए शोर चली आती थी, और मोहन की बांसुरी की तान सुन राधिका भी दौड़ी दौड़ी गोकुल की ओर चली। ओए होए, वाह 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 ये वाह। होता था साहब प्रेम। क्या बात है, क्या बात है। प्रेम रंग में डूबे हुए व्यक्ति का रंग चमत्कार उत्पन्न करता है। एक प्रसंग से आपको जोड़ना चाहता हूं, एक छंद पढ़ता हूं जो पिछले दिनों काफी वायरल हुआ। स्वागत है। कि एक दिन प्यारे मन मोहने ने कहा, राधा तेरी ये चुनरिया कमाल कर देती है। हाय हाय। एक दिन प्यारे मन मोहन ने कहा, राधा तेरी ये चुनरिया कमाल कर देती है,
और पैरों में रचाई हुई मेहंदी की गंध प्रिय यमुना के नीर को भी लाल कर देती है। क्या बात है, वाह। तो सुंदर सलोनी मन मोहिनी नजर प्यारी देखते ही मेरा बुरा हाल कर देती है। और राधा तेरे हाथों की ये कोमल सी उंगलियां धूल को भी छूले तो गुलाल कर देती है। हाय, वाह वाह। ये होता है साहब प्रेम। धूल को भी छू ले तो और अपने लाल राजा कर के देती प्रति, है। अपने प्रिय के प्रति, अपने स्वामी के प्रति कितना समर्पण होना चाहिए साहब। हम्म। कि राम बन गमन से पीड़ित अवधपुरी भरत से भाई की जवानी देख रो पड़ी। हाय हाय। और वन में भटकते लखन की वियोगी आंखें उर्मिला से विरह कहानी देख रो पड़ी। ओहो। तो दुनिया के बोझ को संभाले हुए धरती भी जानकी की अखियों में पानी देख रो पड़ी। और राम सीता माँ की चूड़ामणि देख रोने लगे, सीता प्रभु राम की निशानी देख। हाय 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 हाय। क्या बात है, क्या बात है मनीष भाई, वाह वाह। लोगों ने मां जानकी पर सवाल खड़े किए। मैं बताना चाहता हूं कौन है मां जानकी। कि जिसकी सुगंध पाके फूल भी महकते हैं, त्याग प्रेम ममता का इत्र है मां जानकी। क्या बात, वाह। जिसकी सुगंध पाके फूल भी महकते हैं, त्याग प्रेम ममता का इत्र है मां जानकी। और राघव के हर एक दुख में सहारा बनी, राम जी की संगनी व मित्र है मां जानकी। क्या बात, वाह। तो अग्नि परीक्षा को भी हंस के स्वीकार किया, रघुकुल वंश का चरित्र है मां जानकी। और रावण सिया की पर छाई तक छू ना सका, दुनिया में सबसे पवित्र है। हाय हाय, वाह। बहुत शानदार भाई। और बहुत एक छंद शानदार। पढ़ता हूं। स्वागत। लोगों ने राम जी के चरित्र को गलत तरीके से पेश करने का प्रयास किया। तब एक छंद पढ़ता हूं कि उपवन होने का गुमान हो गया है तुम्हें, सच तो ये है कि एक फूल भी नहीं हो तुम। हाय हाय। उपवन होने का गुमान हो गया है तुम्हें, सच तो ये है कि एक फूल भी नहीं हो तुम। और कल्प वृक्ष होने का बहम पाले बेटे हो, क्यों ठीक से पहचान लो बबूल भी नहीं हो तुम। क्या बात है, वाह। और स्वयं को शिखर कलश मानते हो, पर धर्म की धरोहर का मूल भी नहीं हो तुम। और राम जी के चरित्र पे उंगली उठाने वालों, राम जी के चरणों की धूल भी नहीं हो तुम। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत तब एक बढ़िया भाई। अंतिम छंद आपके आंगन में रखना चाहता हूं। ईश्वर ने हमें जिंदगानी दी है, इसका सही इस्तेमाल कीजिए। कि अनमोल जीवन प्रभु का उपहार है, ये कोड़ियों के दाम जिंदगानी मत बेचिए। क्या बात है। अनमोल जीवन प्रभु का उपहार है, ये कोड़ियों के दाम जिंदगानी मत बेचिए। और ईमान स्वाभिमान लाज मर्यादा संस्कार और इन आंखियों का पानी मत बेचिए। क्या बात है, वाह। तो आपके चरित्र पर दाग लग जाएगा जी, कांटों को ये फूलों की कहानी मत बेचिए। और जिंदगी के हालातों से मजबूर होकर के सड़कों पे अपनी जवानी क्या बात है, वाह 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 वाह। एक सैनिक वाली कविता है भाई साहब की, बहुत अद्भुत कविता है। एक छोटी सी कविता से आपको जोड़ना चाहता हूं। अच्छा, जो जा रहे हैं वो जितनी ताली बजाए भाई साहब के काव्य पाठ पर, सब कैंसल हो जाएगा, तो आप करोड़पति नहीं बन पाएंगे। स्वागत है मनीष जी। जिन लोगों की वजह से, जिन वीर जवानों की वजह से आज हम और आप सब यहाँ पर बैठकर कवि सम्मेलन का आनंद ले रहे हैं, जिनकी वजह से हम सुरक्षित महसूस करते हैं, वो सैनिक अपने घर परिवार को किस तरह से याद करता है। 2 मिनट की कविता आपके बीच में रखना चाहता हूँ। स्वागत है भाई। वो किस तरह से अपने परिवार को याद करते हुए अपने जीवन को सरहद पर व्यतीत करता है। कि जैसे नदियों को अपने सागर की याद सताती है। हाँ। जैसे नदियों को अपने सागर की याद सताती है, जैसे पनघट को प्यासी गागर की याद सताती है। वाह। जैसे घने अंधेरे में दिनकर की याद सताती है, जैसे मुश्किल घड़ियों में रहवर की याद सताती है, तो जैसे नई दुल्हन को अपने वर की याद सताती है, वैसे ही सैनिक को अपने घर की याद सताती है। वाह 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 वाह, क्या बात है और भाई। किस तरह से याद करता है वो, कि जैसे बिन लोरी बच्चे को सोना मुश्किल होता है, जैसे अंदर के जख्मों को धोना मुश्किल होता है, तो जैसे सब कुछ पाकर भी कुछ खोना मुश्किल होता है, वैसे ही सैनिक को सैनिक होना मुश्किल होता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो याद बहुत करता है, याद बहुत करता है, याद बहुत करता है मम्मी पापा बहना भाई को, कोई समझ नहीं पाता है सैनिक की तन्हाई। क्या बात है। और उस सैनिक के मन की बढ़िया। भी कुछ अभिलाषाएं रहती है साहब,
कि त्योहारों पर उसका भी घर जाने को मन करता है। हम्म। त्योहारों पर उसका भी घर जाने को मन करता है, प्यारी बहना से राखी बंधवाने को मन करता क्या है, तो 56 भोग जमाने के ठुकराने को मन करता है, बस माँ के हाथों की रोटी खाने को मन करता क्या है। बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। बस माँ के हाथों की रोटी खाने को मन करता है। और उस सैनिक को किस बात का गम रहता है कि गम है उसको प्यासी माँ की, गम है उसको कि गम है उसको बूढ़ी माँ की लाठी बनना पाया वो, गम है उसको बूढ़ी माँ की लाठी बनना पाया वो, एक सुहागन के जीवन का साथी बनना पाया वो, गम है सबको खुशियों का संसार नहीं दे पाया वो, अंतस की पीड़ाओं को उपचार नहीं दे पाया वो, गम है सबको खुशियों का संसार नहीं दे पाया वो, अंतस की पीड़ाओं को उपचार नहीं दे पाया वो, गम है प्यासी आंखों को दीदार नहीं दे पाया वो, और जन्म दिवस पर बच्चों को उपहार नहीं दे पाया। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो रोते रोते चूम रहा है, रोते रोते चूम रहा है, रोते रोते चूम रहा है सूनी पड़ी कलाई को, और कोई समझ नहीं पाता है सैनिक की तन्हाई को। क्या बात है, क्या बात है। और किस तरह से अपने एक एक पल को सरहद पर व्यतीत करता है साहब, कि बार बार हिचकी चलती है, पल पल आंसू बहते हैं, बार बार हिचकी चलती है, पल पल आंसू बहते हैं, कितनी पीड़ा सहते हैं वो जो सरहद पर रहते हैं, कई दिनों तक घर वालों से बात नहीं हो पाती है, होली ईद दिवाली सबके साथ नहीं हो पाती है, फोन लगाए तो मोबाइल के सिग्नल खो जाते हैं, और घर जाने से पहले ही अवकाश रद्द हो जाते हैं। ओए होए वाह। लेकिन लोगों को क्या, लोगों को बस आर पार का युद्ध दिखाई देता है, लेकिन दर्द किसी सैनिक का कहां सुनाई देता है। देश विरोधी तन्हाई के आंसू पी ना पाएंगे, और जैसे सैनिक जीता है एक दिन भी जीना पाएंगे। क्या बात, वाह 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 वाह। तो अपना साथी मान रहा है, अपना साथी मान रहा है अपनी ही परछाई को, और कोई समझ नहीं पाता है सैनिक की तन्हाई। क्या बात है, वाह। और कविता का आखिरी बंद आपके आंगन में रखना चाहता हूं, इतना त्याग, इतना समर्पण, इतना बलिदान क्यों करना पड़ता है एक सैनिक को, कि उसने भारत मां पर कोई संकट आने नहीं दिया, उसने भारत मां पर कोई संकट आने नहीं दिया, गद्दारों का झंडा सरहद पर फहराने नहीं दिया, मर्यादा का मान रखा, सबका सम्मान बचाया है, सीने पर गोली खाकर भी स्वाभिमान बचाया है, और सारे बंधन तोड़ दिए, माठी का मान बचाया है, खुद की जान गवा दी लेकिन हिंदुस्तान। क्या बात है, वाह 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 भाई, बहुत खूब। और क्या अभिलाषा रहती है उसकी, कि देश प्रेम की धारा में हर पल बहने को राजी है, देश प्रेम की धारा में हर पल बहने को राजी है, मरते दम तक भारत मां की जय कहने को राजी है, तो अपने देश के खातिर सैनिक सब सहने को राजी है, 20 बरस क्या 7 जन्म तन्हा रहने को। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। तो नाप नहीं सकता, नाप नहीं सकता, नाप नहीं सकता, नाप नहीं सकता कोई उसके दिल की गहराई को, और कोई समझ नहीं पाता है सैनिक की तन्हाई। क्या बात है, वाह।